हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 को पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। तो आपने सही सुना, प्रश्नावली 5.1 को हम समाप्त करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम हम बेहतरीन तरीके से इस प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं, एकदम जोश के साथ, है ना, शानदार तरीके से। चलिए फुल जोश के साथ हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, है ना, यानी हल करेंगे एकदम बिंदास तरीके से, है ना, क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पहला सवाल लिया है, इस प्रश्नावली का पहला सवाल, है ना। तो इस पहले सवाल को हल करने से पहले, है ना, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है ना, जो चैप्टर का नाम है वो है समांतर श्रेणियाँ, है ना, AP, जिसे हम कहते हैं AP, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, AP, है ना, AP कहते हैं। ठीक है, तो AP की फुल फॉर्म क्या होती है ना, AP, AP, है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं AP। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समांतर श्रेणियाँ, है ना। ये दो प्रकार की होती है। समांतर श्रेणी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की, है ना, जो इस चैप्टर में दी हुई है दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला कौन सा होता है, यानी पहली कौन सी होती है ना, पहली कौन सी होती है, देखिए पहली होती है ये इनफाइनाइट, है ना, पहली होती है फाइनाइट, है ना, सॉरी फाइनाइट। ठीक है, पहली क्या होती है, फाइनाइट, फाइनाइट, है ना, फाइनाइट, है ना, फाइनाइट AP, है ना। और दूसरी क्या होती है, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट AP, है ना, ए फाइनाइट, इनफाइनाइट AP। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार है, ये पहला प्रकार। ठीक है, दो प्रकार की होती है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, फाइनाइट को कहेंगे परिमित, है ना, परिमित, परिमित। ठीक है, परिमित AP यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, और इसको कहेंगे अपरिमित। ठीक है, अपरिमित, अपरिमित AP यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो मैं आपको पूरी डिटेल से, है ना, समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक है इसका। ठीक है, मतलब आपको समझना है, ये चैप्टर में दिया हुआ। ठीक है, क्या है, दो प्रकार की होती है समांतर श्रेणियाँ, है ना। पहली क्या है, परिमित और अपरिमित, है ना। तो आपने समझा कि मतलब AP है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, है ना, परिमित और अपरिमित। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार की होती है, परिमित AP और अपरिमित AP। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट, इसको इनफाइनाइट। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम परिमित AP और अपरिमित AP मतलब किसको कहेंगे, है ना, इसको कैसे पहचानेंगे, ये परिमित है और अपरिमित है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमित AP किसे कहेंगे। ठीक है, परिमित AP क्या होती है ना। तो परिमित AP हम किसे कहेंगे, जिसका अंतिम पद यानी अंतिम पद दिया रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो पद है वो दिया रहेगा, है ना, तो हम उसे कहेंगे परिमित AP, है ना, जिसका अंतिम पद दिया रहेगा। ठीक है, दिया रहता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, परिमित AP। और अपरिमित AP हम उसे कहेंगे जिसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं होगा। ठीक है, अपरिमित AP में अंतिम पद दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले परिमित AP को समझेंगे। ठीक है, तो एकदम हम बिंदास तरीके से इसको हल करने वाले हैं, यानी सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, है ना, छोड़कर नहीं भागना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो एकदम हम शानदार तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, इसको धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम AP का एग्जांपल लेंगे, यानी परिमित AP का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, तो ये क्या है, परिमित AP, है ना, इसका हमें लास्ट वाला पद है दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला 8। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 3, है ना, यहाँ पर 3 है, 6 है,
9 है, डैट डैट डैश यहाँ पर है 18 है, ठीक है, कितना 18 है ना। तो इसमें देखिए लास्ट वाला जो पद है हमें दिया हुआ है, यानी अंतिम पद हमें दिया हुआ है, तो ये क्या है, परिमित AP, ठीक है। तो परिमित AP किससे कहेंगे, जिसका अंतिम पद दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपरिमित AP का, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, इसमें क्या होता है कि इसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं होता, ठीक है। अंतिम पद यानी जिसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहता है उससे हम कहेंगे अपरिमित AP, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 है ना, 4 है ना, 6, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6, 2 4 6 है ना, और डैट 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 डैश करके आगे चले जाओ, ठीक है। मतलब इसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं है ना, तो 2 4 6 डैट डैट डैश करके आगे चले जाओ, कोई पता नहीं है इसका अंतिम पद कितना है, ठीक है। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए है 4 8 12 डैट डैट डैश करके मतलब चले जाओ, कोई पता नहीं है इसका अंतिम पद कितना है, ठीक है। तो जिसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं रहता है उससे हम क्या कहेंगे, अपरिमित AP, ठीक है। इसका अंतिम पद हमें दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में 18 है, इसमें 8 है, और इसमें अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, इसको हम कहेंगे अपरिमित, इसको कहेंगे परिमित, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। यानी जो जो हमने सीखा है ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस AP के मतलब सूत्र जो होते हैं उसको समझ लेते हैं ना। पहला सूत्र क्या होता है ना, या इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रथम पद होता है AP का उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यानी किससे हम प्रथम पद कहेंगे, ठीक है, पद, ठीक है। AP का प्रथम पद है ना, प्रथम पद, प्रथम पद हम किसे कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं हम A को, ठीक है, A है ना। तो प्रथम पद क्या होता है हमारा A, यानी A को हम कहेंगे प्रथम पद AP में, ठीक है। और इसको हम A1 को भी प्रथम पद कहते हैं ना, A1 A कहें या A1 कहें तो बात एक ही है, ठीक है, प्रथम पद ही कहेंगे दोनों को, ठीक है। और सार्वधातुक, इसके बाद देखिए सार्वधातुक, सार्वधातुक, ठीक है, सार्वधातुक है ना। सार्वधातुक को हम D से प्रदर्शित करते हैं, यानी सार्वधातुक हम D से लिखते हैं सार्वधातुक को, है ना। सार्वधातुक को इससे लिखते हैं D से, ठीक है। इसके बाद है ना जो n-वा पद होता है ना, n-वा पद, n-वा पद है ना, n-वा पद को हम लिखते हैं an से, किससे, an से, है ना। तो n-वा पद को लिखते हैं an से, है ना। और जहाँ n क्या होता है, पदों की यानी संख्या होती है ना, ये नंबर होता है ना। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, प्रथम पद क्या है A, यानी A1, ठीक है, A कहीं या A1, सार्वधातुक D और n-वा पद an, है ना, इससे हम लिखते हैं, ठीक है। तो n-वे पद का सूत्र क्या होता है ना, n-वा पद, n-वा पद का सूत्र क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी से आप अगर समझ लेंगे तो फ़ायदा होगा, है ना, आगे चल के, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है देखिए, an है ना, an बराबर है ना, n-वा पद का सूत्र होगा an बराबर है ना A प्लस ब्रैकेट में n माइनस का 1 और इनटू में D, है ना। तो ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है ना। तो अगर आपको नहीं याद है तो याद हो जाएगा, है ना, याद कर लीजिए, ठीक है, इसका आगे चल के यूज होगा, ठीक है। तो an बराबर होता है A प्लस n माइनस का 1 इंटू में D, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे, यानी पहले का जो सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर हमने पहला लिया है ना, प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, ठीक है। तो इसमें है पहले का पहला सवाल, है ना। तो इसको हम बड़े बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं, शानदार तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही सरल है, मतलब आसान है। देखिए इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। तो ये क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में है ना, संबद्ध संख्याओं की सूची AP है ना, AP है और क्यों, है ना। कहता है कि AP है तो क्यों है ना, और क्यों है ना। फिर हम जो पहला सवाल लेंगे, है ना, ये पहला सवाल इसका है, देखिए, प्रत्येक किलोमीटर, है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का, है ना, बाद का टैक्सी का किराया, है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रेस 15 है ना। तो कहता है कि अगर 1 किलोमीटर आप जाते हैं तो रुपया 15 देना होगा, ठीक है, 15 रुपया है ना। 1 किलोमीटर है ना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है ना। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रेस 8 है ना, रेस 8 कहता है कि 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपया है ना। तो ये फिक्स है, 1 किलोमीटर का 15 रुपया है, ठीक है। अगर आप इससे आगे जाते हैं यानी 2 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं है ना, तो अगर 2 किलोमीटर जाते हैं यानी प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना जुड़ेगा, 8 रुपया, 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। किलोमीटर के हिसाब से, प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो 15 रुपया तो पहले से ही है ना। अगर आप 1 किलोमीटर के अलावा 2 किलोमीटर गए तो 15 + 8 है ना, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 है ना। तो 23 रुपया हो जाएगा, है ना। अगर आप मतलब 1 किलोमीटर के अलावा और जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर के अलावा गए 3 किलोमीटर है ना, तो इसमें जो 2 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर तो मतलब 15 रुपये है ही, है ना। और आप जो अतिरिक्त तो उसके मतलब 2 किलोमीटर चले हैं तो उसका रुपया जुड़ जाएगा, यानी 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है और कुछ भी इसमें नहीं है। इसको आसान तरीके से हल करने वाले हैं। चलिए हल करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या है, रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है ना। तो हमें किससे जाना है, टैक्सी से, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे, है ना। तो ये 1 किलोमीटर हो गया, कितना, 1 किलोमीटर। और ये है 2 किलोमीटर। और ये है 3 किलोमीटर। और ये है 4 किलोमीटर, है ना। तो हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो ये 1 किलोमीटर हो गया, है ना। इसका हमें किराया यानी इसमें दिया हुआ देखिए कितना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, यानी 1 किलोमीटर का कितना किराया है, 15 रुपया, है ना। अब क्या कहता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, है ना। अगर कहता है, अब ये क्या कहता है, अगर इससे आगे जाओगे, है ना, तो 1 किलोमीटर का कितना जुड़ जाएगा, 8 रुपया जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 रुपया हो गया 1 किलोमीटर का। अगर हम इससे 1 किलोमीटर भी आगे जाते हैं, है ना, यानी 1 किलोमीटर जैसे जैसे आगे जाएंगे, है ना, जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया जुड़ जाएगा, यानी 8 इसमें जुड़ जाएगा, कहता है 8 रुपया है ना। अब क्या करेंगे, हम इससे आगे जाएंगे तो इसमें 8 और जुड़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम 3 किलोमीटर आगे गए तो इसमें 8 जुड़ जाएगा। मान लीजिए हम 4 किलोमीटर गए तो फिर से 8 इसमें जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम 1 किलोमीटर के हिसाब से इसमें रुपया जुड़ता जाएगा, है ना। जैसे हम 1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया जुड़ जाएगा, फिर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो 8 रुपया जुड़ता जाएगा, मतलब जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर आगे बढ़ेंगे रुपया 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी मतलब यही सवाल में कहा गया है, इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए इतना आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम, है ना। यहाँ पर क्या है, प्रथम किलोमीटर, या कहें 1 किलोमीटर पर किराया, है ना, दिया हुआ है पर किराया, पर किराया कितना है ना। प्रथम किलोमीटर पर किराया कितना है, 15 रुपया, है ना। तो इसको हम प्रथम यानी इसको किससे लिखेंगे, A1 से, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, प्रथम किलोमीटर पर किराया, तो इसको हम लिखेंगे A1, है ना। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, A से या A1 से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A1, है ना, बराबर कितना है, 15 रुपया, है ना, 15 रुपया, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये पहला यानी 1 किलोमीटर का हो गया। अब हम निकालेंगे 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर पर किराया कितना हो जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, यानी A2, है ना। तो ये दूसरा है ना। 2 किलोमीटर पर हो जाएगा 15 और +8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 रुपया, ठीक है। कितना हो गया, 23, है ना। अब निकालेंगे 3 किलोमीटर पर, ठीक है। 3 किलोमीटर पर किराया कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर A3, है ना। A3 बराबर हो जाएगा,
ये थोड़ा ऊपर लग गया, ठीक है, तो आप इसको समझ लेना, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर किराया A3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 8 जुड़ जाएगा, यानी 23 में 8 जुड़ जाएगा, है ना इसमें, या कहें कि 15 में 8 जोड़ो 2 बार, ठीक है। तो 15 में अगर जोड़ेंगे तो 8 2 बार जोड़ेंगे, अगर 23 में हम जोड़ेंगे तो 8 एक बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 23, इसमें एक बार 8 जुड़ जाएगा, है ना। तो प्रत्येक किलोमीटर पर 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर पर 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 23 और 8 31, 31 रुपया, ठीक है। अब देखिए 4 किलोमीटर पर ना यहाँ पर निकालेंगे 4 किलोमीटर पर किराया, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, A4 है ना, A4, देखिए A4 है ना, A4 बराबर है ना, ये कितना हो जाएगा, 31 में 8 जोड़ दो, ठीक है, 31 में, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही 8 जुड़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 का निकाला है ना, अगर हम इससे आगे जाएंगे 1 किलोमीटर आगे तो इसमें 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर पर किराया हो गया A4 बराबर 31 और 8 39 रुपया। तो इससे जो हमारी श्रेणी निकल के आई है ना, जो श्रेणी निकल के आई है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, श्रेणी लिखेंगे। जो हमारी श्रेणी बन गई है, देखिए यहाँ पर पहला है क्या 15, फिर 23, 31 और 39, है ना। तो इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी बन गई है ना। तो हम लिखेंगे श्रेणी, ठीक है। इसको एक क्या लिखेंगे, सबसे पहले 15 को, ठीक है। तो श्रेणी यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है 15, ठीक है, 15, फिर क्या है 23, फिर क्या है 31 और फिर 39। तो ये क्या है, एक श्रेणी बन गई, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि AP है और क्यों है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वमांतर निकालेंगे, यानी D निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्या है A1 है ना, ये है A1, जो 15 है A1 है, और ये A2 है, और ये क्या है A3 है, और ये A4 है, ठीक है, A4। तो हम क्या करेंगे, सार्वमांतर निकालेंगे, ठीक है, D का मान। तो सार्वमांतर कैसे निकालते हैं, है ना, इसकी पहचान करेंगे, है ना। तो सार्वमांतर कैसे निकालते हैं, जो दूसरा वाला पद होता है ना, यानी अगले पद में से दूसरे, यानी जो पीछे वाला पद होता है उसको घटा देते हैं ना। तो A2 में से A1 घटाएंगे, है ना, A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 23 माइनस 15, ठीक है। तो 23 में से 15 घटाओ तो कितना आएगा, 8, है ना, 8। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे D बराबर, ठीक है। अब देखिए पहले हमने इन दो पदों का निकाला, अब हम निकालेंगे इन दो पदों का, ठीक है, इन दो पदों से, है ना। तो देखिए ये मतलब A3 है और ये A2, तो A3 में से हम A2 को घटाएंगे, है ना, A2 को घटाएंगे, तो देखिए क्या है 31, है ना, A3 है 31 और A2 है 23, तो इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 8। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार हम आगे और निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो पदों से निकल गया, अब हम निकालेंगे इन दो पदों का सार्वमांतर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3, है ना, A4 माइनस का A3, है ना। तो A4 यानी 39 माइनस का A3 की जगह 31, है ना, 31। तो इसको जब घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, है ना, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर देखिए क्या है, सार्वमांतर जो निकल के आया है ये क्या है, समान है, ठीक है। यहाँ पर मतलब सभी जगहों पर समान है ना। तो दोनों पदों का हमने निकाला पहले, फिर इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का, ठीक है, यानी सार्वमांतर हमारा समान है, तो हम कह सकते हैं ये AP है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि सार्वमांतर समान है, ठीक है। तो हमको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो हम इससे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सार्वमांतर जो है क्या है, समान है, ठीक है, इसलिए, या कहें अतः ये AP है ना, इसलिए या ऐसा लिखेंगे हम, अतः यह AP है ना, या AP में है, यानी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अतः ये एपी है या कहें एपी में है ना। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया बहुत ही बिंदास तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप, है ना, डिटेल के साथ, है ना। तो अगर समझ में आ गया यहाँ तक तो लाइक करते रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे का सवाल करेंगे, पहले का दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान है ना। तो चलिए समझते हैं इसको, पहले पढ़ लेते हैं, है ना, क्या कहता है ये। ठीक है, तो कहता है किसी बेलन, है ना, बेलन तो समझते होंगे, है ना, सिलेंडर जिसे क्या कहते हैं, सिलेंडर, है ना, में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, है ना, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम, तो इसमें क्या दिया हुआ है, बेलन। ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, हवा भरी हुई है, यानी हवा की मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंडर है ना, बेलन है ना, जो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, मतलब हमने बनाया, ठीक है, उसमें बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये एक बेलन है ना, यहाँ से हवा निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है हवा का। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, जो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो माना बेलन में उपस्थित, है ना, उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, क्या मानेंगे, मात्रा मान लेते हैं 16 है ना, 16 है। ठीक है, तो मान लेते हैं हवा की मात्रा कितनी है, 16। ठीक है, तो हमने 16 मान लिया, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये क्या है, A1 है ना, ये A1 है ना, ये A1 का काम करेगा। ठीक है, जो 16 है A1 का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा A1 कितना आ जाएगा, देखिए A1 बराबर है ये 16। ठीक है, 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हवा का, है ना, हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर या निकालने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर। ठीक है, करने पर, तो यहाँ से हमारा A3 निकल के आएगा। ठीक है, A2 आएगा। ठीक है, पहले A2 आएगा, है ना, तो हम A2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए कैसे निकालेंगे, है ना, जो हमारा कुल जो 16 है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, यानी इसका 1/4 भाग। ठीक है, तो 16 का 1/4 भाग, ठीक है, बाहर करेंगे। ठीक है, बाहर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, है ना, तो यहाँ से 16 माइनस का 4 बराबर 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 है ना, 12 आएगा। तो ये A2 आएगा हमारा, है ना, A2 बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालेंगे A3 तो कम से कम हम क्या करेंगे, A3 तक मान निकालेंगे। ठीक है, तो तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे हम, है ना, फिर से लिखेंगे हवा का, है ना, 1/4 भाग बाहर करने पर। ठीक है, करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए A3 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आएगा, A3 निकल के आएगा, है ना। तो इसका अब हम क्या करेंगे, 12 का, है ना, 12 का 1/4 करेंगे। ठीक है, 12 का 1/4, है ना, तो पहले हमने 16 का किया, अब हम करेंगे 12 का, है ना, 1/4 भाग बाहर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 तियां 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 12 में से हम 12 माइनस 3 यानी 3 घटा देंगे, तो यहाँ से जो A3 हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9, है ना, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है,
तो हमने क्या निकाला, A3 तक निकाल लिया है ना। अब हम पता लगा सकते हैं ये समांतर श्रेणी है यानी AP है या नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सार्वधातुक से निकालेंगे ना। तो यहाँ से हम D पहले निकालेंगे, D का मान, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे श्रेणी, है ना। श्रेणी जो हमारी निकल के आई है, श्रेणी हमारी क्या है देखिए, 16, 12 और 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है। तो हम निकालेंगे D, है ना, D निकालेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे तभी तो हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे ना, पहले इनका निकालेंगे। तो सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाइए, ठीक है। तो A2 कितना है 12 और A1 है 16, ठीक है। A1 16, तो यहाँ से देखिए माइनस का आएगा 4, ठीक है, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, है ना। A3 माइनस का A2, है ना। D बराबर फिर से निकालेंगे, तो A3 में से A2 को घटाएंगे, ठीक है। तो A3 हमारा कितना है 9 माइनस A2 कितना है 12, ठीक है, 12 है। तो यहाँ से माइनस का आएगा 3, ठीक है। तो हमने A3 में से 12 को यानी 9 माइनस 12, ठीक है। तो A3 में से A2 को घटाया, है ना। तो कम से कम 2 बार हम सार्वधातुक निकालेंगे, तभी तो हम उसका अंतर पता लगेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो हम A2 यानी D का मान यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 3, यानी सार्वधातुक 3 आ गया माइनस का, और ये पहले बार में आया माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ये सार्वधातुक हमारा समान नहीं है ना। अगर समान होता तो ये समांतर श्रेणी होती, और ये समान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि सार्वधातुक समान नहीं है ना, समान नहीं है, ठीक है। अतः ये AP नहीं है, ठीक है, अतः यह AP नहीं है, इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पता लगा लिया जो हमारा सार्वधातुक है वो समान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर क्या है माइनस का 3। तो पहले सवाल में हमारा सार्वधातुक समान आया था, है ना, आया था 8 8 8। अगर ऐसा आता यहाँ पर, है ना, समान आता, यहाँ पर देखिए समान नहीं है, यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो ये समान नहीं है, तो हम कहेंगे ये AP नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमने इसका यानी पहले का दूसरा सवाल हल कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, और पढ़ते रहिए मस्त होकर एकदम मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर इसका करेंगे पहले का तीसरा, ठीक है। चलिए सर, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले का तीसरा सवाल हल करेंगे एकदम मस्त होके, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। तो समझते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम मस्त होके मस्त रहिए, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे, ये क्या कहता है, ठीक है। तो कहता है प्रत्येक मीटर, है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, है ना, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रैस 150 रुपये है ना। कितनी है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपये, यानी बढ़ जाती है, यानी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है देखिए, है ना, तो कितनी है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपये, ठीक है। और कहता है बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो कहता है कि प्रत्येक जो प्रथम मीटर है उसकी मतलब फिक्स है, कितनी है 150 रुपये, ठीक है। और कहता है इसके बाद अगर आप खोदते हैं यानी मीटर के हिसाब से बढ़ती जाती है ना, तो 1 मीटर खोदेंगे और तो कितना रुपये लगेगा, 50 रुपये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मीटर के हिसाब से, है ना, 1 मीटर के हिसाब से यानी प्रत्येक मीटर के हिसाब से 50 रुपया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, कुआं, है ना। तो मान लीजिए ये क्या है, कुआं है ना, ये है कुआं, ठीक है। तो यहाँ तक इसने खोदा, है ना, तो यहाँ तक मतलब 1 मीटर है, ये मान लीजिए क्या है 1 मीटर। तो पहले मीटर में इसकी कितनी है, मतलब 150 रुपया है, ठीक है, खुदाई की लागत, है ना। और ये हो गया 1 मीटर, है ना, और हम 1 मीटर और बढ़ेंगे, है ना, तो प्रत्येक मीटर के हिसाब से ये 50 रुपया बढ़ता जाता है ना, यहाँ पे 50 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया 2 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर अगर और हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो 50 रुपये और बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया 3 मीटर, है ना। तो मतलब मीटर के हिसाब से रुपया बढ़ता जाता है, यानी प्रत्येक मीटर के हिसाब से 50 रुपया बढ़ जाएगा, यही इसमें कहा गया है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम मीटर, है ना, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ठीक है। खुदाई की लागत कितनी है, खुदाई की लागत, है ना, ये कितना आएगा, मतलब A1 हमारा निकल के आएगा, ठीक है, A1। तो इसको हम मान लेंगे A1, ठीक है, A1। खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपया, ठीक है। तो प्रथम मीटर खोदेंगे तो 150 रुपया लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 मीटर खुदाई की लागत, ठीक है। अब हम 2 मीटर लिखेंगे यहाँ पर, 2 मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, खुदाई की लागत, है ना, खुदाई की लागत A2 बराबर, ठीक है, A2 बराबर। तो इसमें 150 है पहले से, ठीक है, और प्रत्येक मीटर के हिसाब से 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। A2 हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे 3 मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, 3 मीटर खुदाई की लागत। तो कम से कम हमें 3 बार निकाल लेना है या 4 बार, ठीक है, खुदाई की लागत, ठीक है। तो 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 200 में 50 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक मीटर के हिसाब से 50 रुपया जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निकल के आएगा A3 आएगा कितना, 250 रुपये, ठीक है, 250, ठीक है। तो अगर आप मतलब 4 यानी 4 मीटर खुदाई की लागत निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, खुदाई की लागत हो जाएगी, देखिए A4 हमारा आएगा, ठीक है। तो ये 250 है, इसमें 50 और जोड़ दो, ठीक है। तो प्रत्येक मीटर के हिसाब से 50 रुपया जोड़ते जाओ, ठीक है। ये 50 हो गया, तो ये A4 आएगा, ठीक है, A4 यानी A4, है ना। तो 200 यानी 250, ये हो जाएगा 300, ठीक है, 300 रुपये, ठीक है। तो इसके हिसाब से यानी 50 रुपया बढ़ता जाएगा, है ना, प्रत्येक मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये सिद्ध करना, यानी हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है, यानी AP है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, सारवांतर निकालेंगे, ठीक है। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, तो ये श्रेणी हमारी बन गई, श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी हमारी बन गई, पहले का है 150 है, 150, फिर क्या है 200 है, फिर क्या है 250 है, ठीक है, फिर कितना है 300 है ना। ये श्रेणी हमारी बन गई। तो अब हम बता सकते हैं ये, मतलब अभी नहीं, सारवांतर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, D, है ना, कैसे निकालते हैं, ये देखिए A1 है, ये A1, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4। तो हम क्या करते हैं, मतलब सारवांतर कैसे निकालते हैं, जो A2 है इसमें से A1 को घटाएंगे, ठीक है, यानी अगले वाले में से पीछे वाले को घटाना है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस का A1 कितना हो जाएगा, A2 है 200 और A1 कितना है 150, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। इसी प्रकार एक बार और निकालेंगे, ठीक है। तो हमें एक बार में पता नहीं लगेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो कम से कम 2 बार हम क्या करेंगे, सारवांतर निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है, A3, है ना। तो अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो हम इधर निकाल देते हैं, ठीक है। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस का A2, है ना। तो A3 कितना है, A3 है 250 माइनस A2 है 200। अब देखिए 250 में से 200 घटाओ तो सॉरी, हाँ, 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। तो यहाँ पर देखिए 50 और यहाँ भी 50 है ना। तो जो सारवांतर है हमारा समान है ना, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये सारवांतर समान है। जब सारवांतर यानी D समान है तो ये AP है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, है ना, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सारवांतर समान है, ठीक है, इसलिए यह AP
है या एपी में है, ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो इस तरह से बिंदास तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर जो पहले का चौथा है उसको भी इसी तरह से हल करेंगे, यानी मस्त होकर एकदम शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, पहले का चौथा सवाल, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष, है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रेस 10,000 की राशि, है ना, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ना। तो ये सवाल में कहा गया है, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष का मतलब समय कितना है, 1 वर्ष का, ठीक है। और मतलब मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000, है ना। और यहाँ पर दर कितनी है, 8%, ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, ठीक है। मूलधन बराबर कितना है, मूलधन बराबर है 10,000, ठीक है, 10,000, ठीक है। और देखिए इसमें दर कितनी है, दर है 8%, ठीक है। और जो समय है हमारा वो कितना है, 1 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है। समय है 1 वर्ष, है ना। और दर है 8%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब जो राशि है हमारी, प्रथम राशि कितनी है, 10,000, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो प्रथम राशि है वो कितनी है, 10,000, ठीक है। प्रथम राशि का मतलब A1, ठीक है, A1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम राशि, ठीक है, प्रथम राशि, है ना। प्रथम राशि यानी A1 बराबर कितना है, 10,000, ठीक है, 10,000 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मिश्र धन है ना, सॉरी मिश्र धन A2 है ना, वो निकालेंगे, ठीक। मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। मिश्र धन A2 है ना, जैसे A2 निकलेगा, ठीक है। A1 तो हमारा दिया हुआ है, हम A2 निकालेंगे, मिश्र धन, ठीक है। तो ये होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए A2 निकालेंगे, ठीक है। A2 बराबर मूलधन कितना हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस, है ना, 10,000 प्लस ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन, है ना, मूलधन की जगह 10,000, है ना, और गुणा दर 8% और गुणा समय यानी 1 वर्ष, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, मतलब 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A2 कितना निकलेगा, देखिए 10,000 और प्लस में हमारा, इसकी गुणा करेंगे, 8 की गुणा 1 से 8 रहेगा, ठीक है। 8 की गुणा करेंगे 100 से, तो 800, ठीक है। तो ये 800 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से A2 हमारा निकल के आएगा 10,800, 10,800 रुपये, ठीक है। तो A2 निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से A3, है ना, A3 कम से कम 3 तक निकालेंगे, A3 तक, ठीक है। तभी हम बता पाएंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। चलिए तो A3 निकालेंगे, तो मिश्र धन A3, ठीक है। A3 कैसे निकलेगा, जो हमारा आया है ना, कितना आया, 10,800, इसका ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800 प्लस, और 10,800 का कितना, 10,800 का 8% और गुणा समय बटे 100, है ना। तो इतना हमारा आया, इसी का हम फिर से निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, ये कितना, 10,800, ठीक है, प्लस, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 108 की गुणा हम 8 से करेंगे, ठीक है। 108 की गुणा, तो 8 8 64 के 4, ठीक है, सॉरी 4 हो गया, और 4 हो गया, और हासिल कितना, 8 8 64, है ना, हासिल 6 हो गया, और इसका 64 का 4, और 8 एकम 8, यानी 8 की गुणा 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा, 6, है ना,
जो हासिल वाला है, तो 8 एकम 8, ठीक है, तो 864, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, जब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 10,800 और 864 यानी 1600 यानी 11,664, ठीक है, 11,000, ठीक है, 664 है ना, 664 रुपये आएगा। ये हमारा A3 निकल के आ गया, ठीक है, A3 हमारा A3 निकल के आ गया, ठीक है। तो A2 मतलब A1 A2 A3 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सारवांतर निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो मस्त होके पढ़ते रहिए और बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर कैसे निकलता है, ये हमारी श्रेणी आ गई है ना, श्रेणी, इसको श्रेणी को लिखेंगे। श्रेणी क्या है, पहली है 10,000 है ना, फिर क्या है 10,800, फिर क्या है 11,664, ठीक है, ये श्रेणी आ गई। तो ये A1 है और ये A2 है और ये A3, ठीक है। तो हम सारवांतर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, है ना, सारवांतर D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। तो A2 की जगह क्या है 10,800, ठीक है, और A1 की जगह 10,000 है ना। तो यहाँ पर बचेगा 800, इसको घटाएंगे तो 800, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे एक बार, है ना। तो D यानी A3 माइनस करेंगे A2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A3 क्या है 11,664 माइनस A2 क्या है 10,800, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, है ना। तो इसमें से देखिए कितना बचेगा 864, ठीक है, 864, ठीक है, 664 ये है और 200 ये बचा, तो 864 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा जो हमारा पहला सारवांतर है और ये दूसरा निकल के आया है ना, ये समान नहीं है यानी असमान है, ठीक है। तो ये समान नहीं है जो हमने दूसरा निकाला और पहला, एक दूसरे के मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये AP होता यानी समांतर श्रेणी होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूँकि सारवांतर असमान है, ठीक है, असमान है, ठीक है, इसलिए यह AP नहीं है ना, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा सवाल जो है हल हो जाता है। इस तरह से हमें सवाल को हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम मस्त हो गई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगला सवाल है उसको हल करेंगे, ठीक है। और कमेंट में लिखेंगे कि समझ में आया या नहीं, है ना। तो कमेंट में लिखना ज़रूर है कि आपको ये सवाल कैसा लगा, यानी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आ गया है तो कमेंट में लिख देना हाँ हमें आ गया है ना। नहीं आया है तो हम लिख सकते हैं कि इस जगह पर हमें समझ में नहीं आया। और एक ज़रूरी बात ये है कि कमेंट में ये बात ज़रूर लिखना कि अब की बार जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें, है ना, किस किस को 90% लाना है मैथ में या 95%, या कौन कौन टॉप करना चाहता है अपने ज़िले का टॉपर या अपने मतलब यूपी बिहार झारखंड से, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो भी होगा उसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर जी, अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 को हल करेंगे, है ना, 2 को। तो यहाँ पर हमने दूसरे सवाल के 3 सवाल लिए, है ना, इसके बाद जो भी होंगे उसको हल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो इसीलिए हमने 3 सवाल लिए हैं। इसके आगे जो भी होंगे उसको हल करेंगे, है ना, इसके हल करने के बाद, है ना। तो इन सवालों को हल करने के बाद इसके आगे के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है ना, सवाल जो क्या कहता है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कहता है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, है ना, जबकि प्रथम पद A है ना, प्रथम पद क्या है A, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखता है तो ये क्या है, प्रथम पद A और सारवांतर, ठीक है, सारवांतर कितना है D निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो इसका पहला खंड, दूसरा और तीसरा सवाल, है ना, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को, इसके बाद दूसरे तीसरे को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं उसको हल कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पद हमें दिया है A, ठीक है, और सारवांतर D दिया है ना। और कहता है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, है ना। तो हमें इसके 4 पद लिखने हैं, ठीक है। तो हमें सारवांतर और A का मान पता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो AP का व्यापक रूप क्या होता है ना,
एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है ना, एपी का व्यापक रूप, ठीक है। तो इसको समझेंगे तभी हम हल कर पाएंगे इसको, ठीक है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी में है टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है ना। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए है ना, ये हो गया पहला पद, ठीक है। और इसके बाद ए प्लस डी, ये हो गया दूसरा यानी A2, ठीक है। और ए प्लस का 2D है ना, ये क्या ए प्लस 2D यानी 2D। और ए प्लस 3D है ना, ए प्लस 4D डेस आगे ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये इसका व्यापक रूप होता है। इसको हम A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में मान रखते जाएंगे और हमारे जो जितने भी पद निकालने होंगे सभी पद निकल के आ जाएंगे। इसमें 4 पद हैं तो हम 4 पद तक निकालेंगे, ठीक है। 4 पदों तक निकालेंगे। अगर ये 10 पद भी पूछता तो हम 10 पद तक निकाल देते इस सूत्र से, है ना। यानी जो एपी का व्यापक रूप है, इसी से यानी इसी का प्रयोग करके हम जितने भी पद पूछेगा हम निकाल देंगे, ठीक है। तो पहला पद इसमें अगर पूछता तो पहला पद ए, तो पहला पद इसमें दिया हुआ है ए, ठीक है। दूसरा पद पूछ रहा है, अगर दूसरा पद हमें निकालना है तो ए प्लस डी, है ना। तो ए में डी को जोड़ देना, ठीक है। फिर तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2D, है ना, ए प्लस 2D। फिर चौथा पद हमें यहाँ तक निकालना है ए प्लस 3D तक, ठीक है, चौथा पद। तो 1 2 3 4 पद यहीं तक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहीं तक निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल इसका दूसरे का पहला, ठीक है। तो यहाँ पर हम मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, 4 पदों तक में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए को कहते हैं प्रथम पद, ठीक है। ए को क्या कहते हैं हम, प्रथम पद, हमें दिया हुआ है प्रथम पद, है ना। प्रथम पद ए बराबर कितना है 10, ठीक है। और यहाँ पर सारवांतर, जैसे हम डी कहते हैं सारवंतर, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं डी, है ना, सारवांतर डी बराबर कितना है 10, ठीक है। तो दोनों को मान 10 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है 10, है ना, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे ना, इन सभी सूत्रों को, यानी सूत्र को लिखेंगे, ठीक है। एक प्रकार का सूत्र ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, क्योंकि हमें 4 पद पूछा तो 4 पद, ठीक है, 4 पद, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, हमें 3D, है ना। ये चौथा पद हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ तक 4 पद, ठीक है। तो ए की जगह तो 10 है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। और ये पहला पद हो गया, दूसरा पद ए की जगह 10, डी की जगह 10, ठीक है। तो ये होगा हमारा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। कितना हो जाएगा 20, है ना। तो ये पहला दूसरा पद आ गया, ठीक है। और ए प्लस 2D, मतलब ए की जगह 10 और 2D, 2 की जगह मतलब 2 और डी की जगह 10, है ना। तो ये कौन सा आ जाएगा हमारा तीसरा, है ना। तो 10 प्लस 2 10 20, है ना, 20। तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखिए 10 20 30। अब हम निकालेंगे चौथा, है ना, ए प्लस 3D, है ना, ए प्लस 3D। तो ए, इसको लिख देते हैं ए प्लस 3D, है ना। कितना हो जाएगा, ए की जगह 10, ठीक है। और 3 गुणा डी की जगह 10, ठीक है। तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, है ना। 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40। तो देखिए हमारे 4 पदों तक निकल के आ गए, ठीक है, 4 पद। इस तरह से हमारे 4 पद आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा, ठीक है। और ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। अगर आपको नहीं दिख रहा है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हमारे 4 पद आ गए, ठीक है। 10 20 30 40 40 तक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मतलब एपी के जो प्रथम 4 पद हैं आ गए, ठीक है। पहला हो गया हमारा। अब हम करेंगे दूसरा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाएंगे मस्त होके। तो इसको मिटाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे ए यानी प्रथम पद हमें दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम पद है ना, प्रथम पद माइनस का 2 है और सार्वधातर हमें दिया हुआ है, सार्वधातर कितना है, डी बराबर 0, ठीक है, डी बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या निकलना है, मतलब 4 पद निकालने हैं, ठीक है, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d, यानी 3d तक हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पद हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए की जगह है कितना, माइनस का 2, ठीक है, और तो ए की जगह क्या है, माइनस का 2, और दूसरा क्या है, ए प्लस डी, माइनस का 2 प्लस डी, डी की जगह 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस यानी माइनस का 2 और प्लस 2 गुणा डी की जगह 0, और इसमें क्या है, माइनस का 2 प्लस 3 गुणा में डी यानी 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2 और ये भी देखिए 0, मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना, 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा केवल, और ये भी माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा कर लिया, ठीक है, इसके 4 पद आ गए, ठीक है, प्रथम 4 पद है ना। अब करेंगे तीसरे को, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी के प्रथम 4 पद है ना, ए पी के प्रथम 4 पद, ठीक है, 4 पद है ना। कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो थोड़ा हल्का दिख रहा होगा आपको, देखिए ए प्लस 3d मतलब 3d तक निकालेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए की जगह 4 और ए प्लस डी यानी 4 प्लस डी, डी की जगह माइनस का 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, और ए प्लस यानी 4 प्लस 2 और डी की जगह माइनस का 3, इसमें क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 गुणा माइनस का 3 है ना। तो इस तरह से हमने ए डी के मान रख दिए और कुछ नहीं करना आपको, बहुत सारा मतलब आसान है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा और ये बचेगा 1, ठीक है, और ये 4 प्लस का है और 3 दूनी 6, तो 4 माइनस का 6, ठीक है, और ये 4 माइनस का 3 3 9, ठीक है। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 4 1 माइनस का 2 बचेगा है ना, और माइनस का 5, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 पद आ गए, प्रथम 4 पद, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हल करना है और इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है। ए डी के मान तो हमें पता ही है, ए और डी के मान, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मतलब ये सूत्र लगाना है, जो व्यापक रूप होता है इसका वही, ठीक है। चलिए हम आगे सवाल करेंगे इसके आगे के, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा सवाल है हमारा, इसका चौथा पाँचवा सवाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ए दिया है, डी दिया है ना, ए प्रथम पद, डी सार्वधातर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए पी के प्रथम 4 पद है ना, ए पी के प्रथम 4 पद है ना, पद, तो प्रथम 4 पद, ठीक है। तो क्या होता है, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है ना, सॉरी अभी ए प्लस डी होगा, ठीक है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d है ना, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 पद हो गए, ठीक है। तो सभी में हमें इस प्रकार से ही ए और डी के मान रखने हैं, ठीक है। पहले इस तरह से लिख लेंगे, फिर ए और डी के मान रखते जाएंगे, आसान एकदम सरल है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए की जगह माइनस का 1, ठीक है, और ए प्लस डी यानी ए की जगह माइनस का 1 और डी की जगह 1/2, ठीक है। फिर ए प्लस है ना, ए की जगह माइनस का 1 है ना, और प्लस 2, डी की जगह 1/2, ठीक है। फिर क्या है, ए यानी 1 माइनस का प्लस 3 गुणा 1/2 डी की जगह, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है, 1 आ जाएगा माइनस का 1 है ना, और ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1, ठीक है। तो बचेगा माइनस का 1/2,
इतना बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, बटे में 1/2 यानी 3/2 है ना, 3/2 है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 3/2। इसको सर मतलब हल कर लेते हैं ना, इसको यहाँ पर हल करेंगे, कितना है -1 प्लस का हो जाएगा 3/2। तो 2 की गुणा इधर करेंगे यानी 2 और प्लस का 3 -2 और बटे में 2, तो 3 में से 2 गया 1/2 है ना, प्लस का आएगा 1/2। यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। ये 5वां है इसका, ठीक, दूसरे का 5वां, है ना। तो इसमें देखिए ए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद, है ना, AP के प्रथम 4 पद, है ना, 4 पद। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, 3D। तो अगर आपको इससे नहीं दिख रहा है तो इससे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए की जगह क्या है -1.25, ठीक है। ए की जगह -1.25, डी की जगह है -0. तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -0.25, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पर क्या है, ए की जगह -1.25, ठीक है, माइनस लगाएंगे 2, है ना, 2 गुणा, है ना, प्लस है बीच में तो प्लस लगा लेंगे, डी की जगह -0.25, ठीक है, 25 हो गया। अब इसको हल करेंगे, है ना, इसको। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ए की जगह है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ए की जगह कितना है -1.25 और माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो 3 गुणा 0.25 माइनस का, है ना। तो माइनस का कितना है, -0.25, है ना। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 पद हैं, है ना। तो इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। सॉरी A1 ये है ना, A2 A3 A4, ठीक है। देखिए ए यानी ए का मान तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको जुड़ जाएगा यानी जुड़ जाएगा आपस में, देखिए माइनस का हो जाएगा 1.50, है ना। तो 5 5 मतलब 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5, ठीक है, जुड़ गया, है ना। तो 1.50, है ना, यानी 1.5 माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी जुड़ जाएगा माइनस का, है ना। तो माइनस का कितना आएगा, है ना, 1.25 है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, और इसकी गुणा हम इससे करेंगे 2 की गुणा, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कितना आएगा 0.5, है ना, 0.50 आएगा। इसकी गुणा 2 से करेंगे, है ना, माइनस का, तो ये भी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1.75, ठीक है, 1.75। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें से मतलब पहले 3 की गुणा करेंगे इसके साथ, है ना, तो 75 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 और ये हो जाएगा माइनस का 2, मतलब 5 3 15, है ना, 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 7, है ना। तो 0 पॉइंट कितना हो गया 75। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, है ना, 2 माइनस का हो जाएगा 2.0, है ना, 2.0। तो इस तरह से इस सवाल को हमने हल किया, ठीक है। ये इसका हो गया प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर जी अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, है ना, तीसरे का पहला दूसरा, इसके बाद इसके आगे सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम बिंदास तरीके से मस्त होकर एकदम जोश के साथ, है ना, चलिए हल करते हैं। तो हल करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, प्रथम पद यानी A का मान और सार्वधातर यानी D हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है, एकदम सिंपल, यानी एकदम ईजी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें प्रथम पद तो पता ही है, ठीक है, प्रथम पद हमें पता है ना 3। तो प्रथम पद हमें पता है यानी A का मान हमें पता है 3, ठीक है।
यानी ए का मान हमें पता है ना। तो इससे पहले आप ये समझिए, हम इसको क्या कहेंगे, A1। ये होता है हमारा A1, ये होता है A2 और ये A3 और ये A4 है ना। तो हमें A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है ना। इसी प्रकार इसमें भी है A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो हमें A1 यानी A का मान पता है कितना, 3, ठीक है। तो प्रथम पद हमें पता है 3 है ना। और D कैसे निकालते हैं, सार्वधातर है ना। D का मान हम कैसे निकालते हैं, अभी अभी सीखा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। D का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 है ना। यानी A2 में से हम A1 को घटाएंगे तो हमें सार्वधातर यानी D का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो A2 की जगह है 1 और माइनस है तो माइनस, A1 की जगह 3, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2। लीजिए सर जी, हमारा आंसर आ गया है ना। इतना सा सवाल है, इतना सा है ना, छोटा सा है बिल्कुल, है ना। बहुत आसान है। देखिए अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए A1, इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3, इसको A4। तो हमें क्या करना है, A1 यानी A का मान हमें दिया हुआ है, प्रथम पद हमें दिया हुआ है 5 माइनस का, ठीक है। अब हम निकालेंगे सार्वधातर यानी D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 है ना। तो A2 की जगह माइनस का 1 है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, और माइनस का, अब देखिए माइनस ये है एक, और एक माइनस एक ये है ना, सॉरी ये वाला A1। तो A1 की जगह क्या है, A1 की जगह माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 प्लस का 5, तो प्लस का 4 बचेगा। यही हमारा आंसर है, यानी सॉरी यही हमारा आंसर है, यानी D सार्वधातर निकल के आ गया 4 प्लस का, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे सवाल इसके हल करेंगे, ठीक है। एकदम मस्त हो गए। तो चलिए हम इसी प्रकार इन सवालों को हल करेंगे, है ना, जो तीसरा और चौथा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए हमें दिया हुआ है 1/3 है ना, 1/3। तो इसको कहेंगे हम A1, इसको कहेंगे A2 और इसको A3 और इसको A4, ठीक है। तो हमें D का मान निकालना है। D का मान निकालते हैं A2 माइनस का A1, ठीक है। A2 माइनस का A1, ठीक है। तो देखिए A2 की जगह है 5/3, ठीक है। A1 की जगह है 1/3, ठीक है। तो इसके हर समान है ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 1/3, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4 और बटे में 3, तो ये आ गया D का मान, यानी सार्वधातर हमारा आ गया 4/3। यही हमारा आंसर है ना, ए और D, है ना। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो देखिए A1 A2 A3 और A4, ठीक है। तो A का मान हमें दिया हुआ है, देखिए A का मान है 0.6 है ना। और D का मान कितना है, देखिए D का मान कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A2 क्या है हमारा, A2 है 1.7 है ना, माइनस 0.6 है ना। तो इसको जब घटाएंगे तो A आएगा 1.1 है ना। तो D का मान आ गया 1.1, यही हमारा आंसर है D बराबर, ठीक है। तो A और D के मान निकल के आ गए। इसी प्रकार से हमारा सवाल हल हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे इससे आगे का सवाल, ठीक है। एकदम मस्त हो गए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 को हल, एकदम फुल जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, है ना, एकदम मस्त होकर शानदार तरीके से, है ना, बेहतरीन तरीके से। तो बहुत ही आसान है, इसमें मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। कहता है कौन कौन सा मतलब AP है, अगर AP है तो सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए, ठीक है। तो इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो इसके आगे के 3 पद हमें और लिखने, ठीक है। तो अगर AP नहीं है तो हम इसका सार्वधातर ज्ञात नहीं करेंगे ना, अगर AP होगा तो इसका सार्वधातर ज्ञात करेंगे और 3 पद आगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको यानी पहले मतलब चौथे का पहला सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, है ना, इसको क्या कहते हैं, A1, इसको A2, इसको A3 A4, ठीक है। पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। तो ये A1 है ना, A2 और A3 है ना, ये है A4, ठीक है। तो हम सार्वधातर कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि AP कौन कौन है ना, ये AP है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे पता लगेगा कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो हम सार्वधातर ज्ञात करेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो सार्वधातर निकालेंगे, ठीक है, सार्वधातर। तो सार्वधातर कैसे निकालते हैं,
सारवांतर डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस का A1, ठीक है, तो A2 की जगह क्या है 4, ठीक है, A1 की जगह माइनस का 2, ठीक है, तो 4 में से 2 घटा दो, 2 बचेगा, ठीक है। एक बार और निकालेंगे तभी तो पता लगेगा हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है, तो A3 में से A2 को घटाएंगे, है ना, तो 8 और माइनस का 4, तो देखिए A3 है 8 और A2 है 4, तो ये देखिए 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता लग रहा होगा ये सारवांतर जो है ये बराबर नहीं है ना, अगर बराबर होता तो ये AP होता, है ना, तो सारवांतर हमारा बराबर नहीं है, तो इसलिए ये AP नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सारवांतर असमान है, है ना, असमान है ना, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है, यहीं पर आप छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हल करते हैं, एकदम मस्त हो गए, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम सवाल नंबर 2 करेंगे, चौथे का दूसरा सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4, ठीक है, इसी प्रकार हमें करना है। तो A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है ना। तो हमें A4 तक मतलब पता है, अगर ये AP होगा तो हम आगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे AP है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, इसका सारवांतर निकालेंगे, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 क्या है 5/2 है, और माइनस A1 है 2, ठीक है, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी तुलसी मतलब तिरछी गुणा कर लेंगे, है ना, तो 5 और 1 की गुणा 5 से 5, 2 की गुणा 2 से 4 बटे में 2, है ना, 2 की गुणा 1 से 2 एकम 2, तो यहाँ पर आएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1/2, है ना, 1/2, तो ये आ गया। एक बार और निकाल के देखेंगे, है ना, सारवांतर एक बार और निकालेंगे। तो अब करेंगे हम A3 माइनस का A2, है ना, पहले हमने किया A2 माइनस A1, अब करेंगे A3 माइनस A2 बराबर A3 की जगह 3 है, माइनस A2 की जगह 5/2, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए 1 मतलब 2 की गुणा 3 से 2 3 6, माइनस 1 की गुणा 5 से 5, ठीक है, बटे 1 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और बटे में 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 1/2 1/2, यानी सारवांतर हमारा समान है, इसलिए ये AP है सर जी, AP है ना। तो एकदम मस्त हो गया, आपको समझ में आ गया ये क्या है, AP है ना। तो जब AP है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सारवांतर समान है, इसलिए यह AP है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर कितना हो जाएगा, इसका सारवांतर हो जाएगा, है ना, सारवांतर, ठीक है, इसका सारवांतर कितना है, सारवांतर हमें निकाला मतलब कितना है, सारवांतर D बराबर 1/2 है ना। तो इसमें पूछा है कि सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो हमने सारवांतर लिख दिया 1/2, ठीक है। तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो हमने लिख दिया 1/2। अब कहता है इसके 3 पद लिखिए ना, 3 पद लिखेंगे। तो इसके 3 पद कैसे लिखेंगे, है ना, तो हमें निकालना है 3 पद, है ना। तो A4 तक हमें पता है ना, A4 तक हमें पता है, तो A5 A6 A7 हमें ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है इसके 3 पद, ठीक है। तो हमें A4 तक तो पता है, ठीक है, तो हम निकालेंगे A5 A6 A7 इसी प्रकार से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको व्यापक रूप पता होगा, समांतर श्रेणी का AP का व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D और A प्लस 5D A प्लस 6D, इसी प्रकार से, है ना, आगे भी। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 पद हमें पता है, ठीक है। हमें आगे के ज्ञात करने हैं, तो हमें 1 2 3 4 पद पता है, तो हमें ज्ञात करना है
ये मतलब 5वां, छठा, 7वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 3 पद आगे और ज्ञात करने हैं। तो हम निकालेंगे a + 4d, है ना, a + 4d। तो यहाँ से देखिए a + 4d निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है ना, तो आप इसको मत लिखना, ठीक है, केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो हम निकालेंगे है ना, a5 निकालेंगे। तो a5 कैसे निकलता है, a + 4d से, है ना, a + 4d, है ना। तो a की जगह क्या है, पहला पद 2 प्लस, है ना, 4 गुणा d की जगह 1/2, d हमने निकाला 1/2, ठीक है। 2 × 2 2 दूनी 4, तो 2 ये है और 2 ये है, मिलकर हो जाएगा 4, ठीक है, मिलकर हो गया 4। अब निकालेंगे a6 कैसे निकालेंगे, a + 5d, है ना, a + 5d। इसमें से मतलब जो 6 है यहाँ पर a6, तो यहाँ पर एक कम करके लिखेंगे, यानी a + 5d, है ना, 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a5 है, तो यहाँ पर एक कम करके लिखेंगे a + 4d, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस, है ना, a की जगह 2 5, फिर गुणा d की जगह 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 प्लस, है ना, 2 प्लस, ठीक है। 5 की गुणा ऊपर करेंगे 5/2, है ना, इसके बड़े में कुछ नहीं तो 1 बराबर 2 की गुणा 2 से 4 प्लस 5/2, ठीक है। तो हो जाएगा 9/2, है ना। अब निकालेंगे a7, है ना। तो 1 2 अभी मतलब 2 पद निकले हैं, एक पद और निकालेंगे, ठीक है। तो a7 किधर गया, a7 निकालेंगे, है ना। तो a7 कैसे निकालेंगे, a + एक कम कर दो, एक कम करके लिखेंगे, है ना, यहाँ पर 7 है तो एक कम करके लिखेंगे, a + 6 यानी 6। तो एक कम करके लिखा हमने 6d, a की जगह 2 प्लस 6 गुणा d की जगह 1/2, ठीक है। तो 2 × 2 2 × 3 6, तो 2 + 3, है ना, 2 + 3 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया a7, है ना। तो इसी प्रकार से हमने 3 पद इसके निकाल लिए, ठीक है, 3। अगले 3 पद निकल के आ गए 4 9/2 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे, एकदम मस्त हो गए, बिंदास तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम करेंगे इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 3। चलिए अब क्या करेंगे, तीसरा सवाल इसका हल करेंगे, एकदम मस्त हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर a1, है ना, a1 है, ये a2 है, ये a3 है ना, ये a4। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, नहीं तो इसी को पूरा दिन लग जाएगा हल करने में, ठीक है, इन्हीं सवालों को, है ना। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारवांतर निकालेंगे, है ना, सारवांतर। तो d बराबर निकालेंगे a2 - a1। तो a2 की जगह माइनस का 3.2 माइनस, है ना, a1 की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.2, है ना। तो इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। अब देखिए एक बार फिर से निकालेंगे a3 - a2, है ना, a3 की जगह है माइनस का 5.2। अब देखिए माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.2, है ना, a2 की जगह 3.2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो माइनस का आएगा 2। तो इसमें सारवांतर समान है ना, सारवांतर समान है, माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सारवांतर समान है, इसलिए, है ना, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ये है AP है ना। तो इसमें सब मतलब सारवांतर हमें पता है ना, सारवांतर पूछा है तो सारवांतर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब कहता है इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो 3 पद कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमें ज्ञात करना है a5 और है ना, a6 ज्ञात करना है और a7, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करने हैं 3 पद और a4 तक हमें पता है, ठीक है। a5 कैसे निकालते हैं, a + 4d, यानी एक कम करके लिखो, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4, एक कम करे मतलब एक कम करके लिखेंगे, ठीक है, a + 4d। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर a + 5d लिखेंगे, a + 5d, है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, a + 6d, है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है कि यहाँ पर 5 पूछा है a5,
तो आप लिखेंगे ए प्लस 4D, यानी एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो ए की जगह क्या है माइनस का 1.2 है ना, और डी है ना 4D, तो प्लस 4 तो यहाँ पर देखिए क्या है 4 है ना, मतलब 4 है और गुणा में डी, तो डी की जगह क्या है, डी की जगह हमने निकाला माइनस का 2, यानी सार्वधातुक 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये माइनस का 1.2 है और प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2, ठीक है, 9.2, 8 और इसको जोड़ेंगे 1.2 को तो 9.2, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे A6 को, है ना, A6 है ना, A5 A6 A7, ठीक है। तो A6 निकालेंगे तो A की जगह क्या है माइनस का 1.2 और प्लस 5 है ना 5D, तो D की जगह है माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा माइनस का 1.2 और माइनस का 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 11.2, ठीक है, माइनस का 11.2। अब देखिए हम इसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है, A6 यानी A7 को, ठीक है। तो A5 A6 हमारा 2 आ गया, अभी निकालेंगे A7 कैसे निकालते हैं, A प्लस 6D है ना, तो A की जगह क्या है माइनस का 1.2 और प्लस 6 यानी 6 गुना माइनस का 2, तो यहाँ से माइनस का 1.2 माइनस का हो जाएगा 6 दूनी 12, इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 13.2, तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है ना। तो ये हमारे 3 अगले पद आ गए, ठीक है, माइनस का 9.2 11.2 और माइनस का 13.2। तो अब हम करेंगे अगला सवाल, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 और 5 को हल करेंगे, है ना। तो मतलब चौथे का क्या है, चौथा और 5वां, ठीक है। देखिए चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है ना। आप क्या करेंगे, इसको होमवर्क यानी अपने आप करेंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा है, ठीक है, आसान है, आप लगा लीजिए, है ना। यहाँ पर मतलब करेंगे तो केवल टाइम मतलब ज़्यादा लगेगा, है ना, तो आपको भी फिर बोरिंग होने लगेगा। हम क्या करेंगे, इसके बाद 5वां करेंगे, ठीक है, 14 सवाल आप करेंगे। चलिए तो देखिए ये A1 है, ठीक है, ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सार्वधातुक निकालेंगे, तो यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 2 है ना, अंडर रूट 2 है माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ से देखिए माइनस 3 कैंसिल और बचेगा प्लस का अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार एक बार और निकालेंगे तो A3 करेंगे और माइनस A2, ठीक है। तो A3 की जगह क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, A3 की जगह, है ना, और A2 की जगह है 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी, या ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको आगे हल कर लेते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये माइनस और ये भी माइनस, है ना। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर केवल अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है, 1 अंडर रूट 2 या कहें अंडर रूट 2 बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा सार्वधातुक समान है ना। सार्वधातुक कैसा है, एक जैसा है ना, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वधातुक समान है, सार्वधातुक समान है ना, समान है ना, चूँकि सार्वधातुक समान है अतः ये AP है या AP में है ना। तो अब क्या करेंगे हम मतलब सार्वधातुक हमें पता है ना, सार्वधातुक कितना आ गया अंडर रूट 2, तो इसमें सार्वधातुक पूछा है हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अगले 3 पद लिखेंगे, ठीक है। तो ये AP में है ना, AP है, यहाँ पे लिखेंगे ये है AP है ना, तो इसका सार्वधातुक समान है इसीलिए AP है। तो अब क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, ठीक है, A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D बराबर A की जगह क्या है 3 प्लस D की जगह मतलब 4 और D की जगह अंडर रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है, 4 अंडर रूट 2। अब देखिए A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D है ना, 5D बराबर 3 प्लस 5 D की जगह अंडर रूट 2 बराबर 3 प्लस हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे A7, अगले 3 पद हो गए है ना, 1 2 3, A प्लस 6D। अब देखिए 3 प्लस, लिखते जाओ बहुत आसान है, ठीक है, तो बहुत आसान है, लिखते जाओ। हम क्या करेंगे 6 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा
3 + 6√2। तो ये अगले 3 पद इसके निकल के आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे एकदम मस्त होके, है ना, शानदार तरीके से। थोड़ी सी स्पीड पकड़ लीजिए जिससे आपको भी आसानी होगी, यानी आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब आपका जो स्पीड है बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 ये हो गया A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो D निकालेंगे, है ना, सार्वधातुक। तो A2 - A1, ठीक है, A1। तो ये A1 है, ठीक है। और देखिए A2 की जगह 0.22, ठीक है, -A1 की जगह 0.2, है ना। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.02, ठीक है, 0.02, है ना। अब देखिए एक बार फिर से निकालेंगे, है ना। तो A3 करेंगे, A3 - A2। A3 की जगह 0.0, है ना, 22 है ना, 0.22 माइनस A2 की जगह 0.22। तो जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 0.0 और 0.2, है ना, ये बचेगा, ठीक है। तो ये घट जाएगा इसमें से, तो बचेगा 0.002। तो आपको दिख रहा होगा ये सार्वधातुक जो है हमारा समान नहीं है, तो ये AP नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सार्वधातुक समान नहीं है, यह इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है, AP नहीं है। इस तरह से इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं हम। ये हम क्या करेंगे, 7वां सवाल इसका हल करेंगे, ठीक है। 7वां सवाल तो देखिए क्या, 0 4 माइनस का और माइनस का 8 माइनस का 12, है ना। तो ये A1 है, A2 है, A3 है ना, A3 और ये A4, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहिए एकदम मस्त होके, है ना, लाइक भी करते रहिए और मज़ा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, D निकालेंगे सार्वधातुक, ठीक है। A2 - A1, ठीक है। A2 की जगह माइनस का 4 है, A1 की जगह 0, ठीक है, A1 की जगह 0। तो ये आएगा माइनस का 4, ठीक है। एक बार फिर से निकालेंगे, है ना, A3 माइनस का A2, है ना, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो 2 बार, कम से कम 2 बार हम मतलब सार्वधातुक निकालते हैं, कम से कम 2 बार, है ना। तो हमें 2 बार सार्वधातुक निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A3 यानी A3 की जगह माइनस का 8 और माइनस, है ना, माइनस है, और A2, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। तो ये आएगा माइनस का 4, घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये सार्वधातुक हमारा समान है ना। तो हम कह सकते हैं ये AP है ना। तो सार्वधातुक समान है, ठीक है, सार्वधातुक समान है, यह AP है ना। तो सार्वधातुक तो दिया हुआ है, D बराबर हमें कितना, माइनस का 4। अब हम निकालेंगे A5 और A6, है ना, और A7, 3 पद निकालेंगे। तो A5 यानी A + 4D, है ना, बराबर A की जगह क्या है, 0 + 4 गुणा D की जगह माइनस का 4, 4 चौके 16, माइनस का 16 आ गया। और निकालेंगे A6, A + 5D, A की जगह 0 + 5 गुणा D की जगह माइनस का 4, 5 चौके 20, माइनस का 20, ठीक है। अब निकालेंगे A7, A + 6D, ठीक है। तो 0 + 6 गुणा D की जगह माइनस का 4 रखते जाइए, है ना। तो 6 चौक 24, तो माइनस का 24। इस तरह से हमने अगले 3 पद इसके निकाल लिए और सार्वधातुक हो गया माइनस का 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल कर लिया। अब हम अगले बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो भी होगा इसका 8वां सवाल, ठीक है। चलिए हल करते हैं, एकदम मस्त हो गई। चलिए पढ़ते। तो चलिए क्या करेंगे, हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे, है ना, चौथे का 8वां सवाल। तो देखिए माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है ना, सभी माइनस का 1/2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4, है ना, A4 तक हमें दिया रहता है, ठीक है। और अगर समांतर श्रेणी होती है तो इसके 3 पद और निकालने होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, निकालेंगे सार्वधातुक D, A2 - A1, ठीक है। A2 की जगह माइनस का 1/2 माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक बार फिर से निकालेंगे A3 माइनस का A2, तो A3 की जगह माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2
बराबर हो जाएगा 0, है ना। माइनस माइनस कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। तो हमारा सार्वंतर कितना है, 0, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समान है ना, समान है सार्वंतर। तो चूंकि सार्वंतर कितना है, समान है, यह AP है ना, यह AP है। तो सार्वंतर कितना, D बराबर 0, ठीक है। D बराबर यानी सार्वंतर 0 है। अब हम निकालेंगे A5, है ना, A5। तो A5 कैसे निकालते हैं, A+4D, है ना, A+4D। तो A की जगह क्या है, माइनस का 1/2, ठीक है, और +4 गुणा D की जगह 0, ठीक है। तो 1/2 हो गया माइनस का, प्लस इसकी गुणा 0 से 0, है ना, तो आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब निकालेंगे A6, है ना, 3 पद में निकालने हैं। तो A+5D, है ना। तो A की जगह माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस, और D की जगह कितना है, 4, है ना, 5, है ना, कितना है 5 और गुना D की जगह 0, तो हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना A7। तो 3 पद हमारे हो जाएंगे A+6D, ठीक है, A+6D। A की जगह माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणा 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 पद निकाल लिए, 1/2 1/2। तो कहने का मतलब सभी 1/2 ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका 9 करेंगे, ठीक है। चलिए करेंगे सवाल नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो D निकालेंगे हम, है ना। D A2 माइनस A1 करेंगे, है ना, बराबर A2 की जगह है 3 माइनस A1, तो हो जाएगा 2, ठीक है। D निकालेंगे और एक बार, तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 की जगह है कितना, 9, A2 की जगह 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये सार्वंतर हमारा बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है ना, समान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है, AP नहीं है। जब AP नहीं है तो उसको आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये AP नहीं है ना। चलिए अगला सवाल हल करेंगे, चलिए हम करेंगे सवाल नंबर 10, है ना। ये क्या A2A, है ना, और 3A, ये क्या है 3A, ठीक है, और 4A, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4, D निकालेंगे, ठीक है, D। तो A2 माइनस A1, है ना। A2 है हमारा 2 माइनस A1 की जगह A बराबर में बचेगा A, ठीक है। और D एक बार फिर से निकालेंगे, A3 A2, और देखिए A3 माइनस A2, ठीक है, तो बचेगा A। तो आपको सार्वंतर समान दिख रहा होगा, तो ये AP है, यह AP है ना। तो हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, A+4D, है ना, A+4D। तो A की जगह A प्लस, है ना, पहला पद A है, और 4D, है ना, 4D, D की जगह A। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, A+4A बराबर हो जाएगा 5A, ठीक है, 5A। अब निकालेंगे हम A6। तो A प्लस होता है 5D, है ना। तो A की जगह A रहेगा प्लस 5D की जगह A, तो ये हो जाएगा A+5A बराबर हो जाएगा 6A, ठीक है। अब निकालेंगे A7, है ना। तो यहाँ पर A+6D बराबर हो जाएगा A+6 और D की जगह A, तो ये हो जाएगा A+6A बराबर हो जाएगा 7A, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 पद इसके निकाल लिए। अगले 3 पद, है ना, कितने हो गए, 5A 6A 7A, ठीक है। तो ये सवाल हल हो गया। अब हम करेंगे अगला सवाल, एकदम मस्त हो गए। चलिए जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मस्त होके पढ़िए और लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। अब हम ये वाला सवाल करेंगे, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4, D निकालेंगे, A2 A1, है ना, और A2 की जगह A² माइनस A, है ना, A की जगह A, है ना, A1 की जगह। तो ये हो जाएगा A कॉमन लेंगे हम, तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए D एक बार फिर से निकालेंगे,
A3 माइनस A2 है ना। तो A3 की जगह a की घात 3 है ना, a की घात 3 माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा a माइनस का 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर a माइनस 1 है, यहाँ पर है a माइनस 1। तो ये समान नहीं है ना, इसका सारवांतर समान नहीं है, इसीलिए ए AP नहीं है। ठीक है, ये AP नहीं है, AP नहीं है। तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे, आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर 12 है ना, चौथे का 12 है ना। तो ये √2 है, √8, √18, √32। तो A1 A2 A3 A4। ठीक है, इस तरह से। तो D निकालेंगे सबसे पहले। तो D क्या होता है, मतलब A2 माइनस का A1 बराबर हो जाएगा A2 की जगह √8 माइनस A1 की जगह थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो ये हो गया √8। A1 की जगह √2। ठीक है, इसको घटाएंगे है ना। तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2। ठीक है, माइनस √2। तो 2 में से एक √2 जाएगा तो बचेगा √2। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से निकालेंगे D है ना। तो A3 करेंगे, A3 माइनस का A2 है ना बराबर A3 की जगह क्या है, √18 माइनस A3 की जगह √8, सॉरी A2 की जगह। ठीक है, तो देखिए A3 का मतलब √18 का मतलब होता है, √18 को कैसे लिखेंगे, 3 √2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये इसको थोड़ा इधर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 √2 हम 18 को यानी √18 को लिख सकते हैं 3 √2 माइनस, और √8 को लिख सकते हैं 2 √2। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा केवल 1 √2। तो आपको दिख रहा होगा ये सारवांतर इसका समान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे है ना। तो ये लिखेंगे ए है AP है, ए AP है, सारवांतर हमारा कितना है 2 है ना, √2। अब हम A5 निकालेंगे, A5 है ना, 3 पद अगले निकालेंगे। A5 कैसे निकालते हैं, A + 4D है ना। तो A की जगह क्या है, √2। ठीक है, √2 गुणा +4 गुणा D की जगह √2। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 प्लस और 4 √2। ठीक है, 4 √2। अब देखिए हम 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 √2 है ना, ये जुड़ जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं हम √50, इसको हम लिख सकते हैं √50 है ना। जब 5 को इसके अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा 25 है ना, 25 दूनी 50। तो यहीं पर आप इतना समझिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे A6 है ना, A6। तो A6 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A + 5D। ठीक है, A की जगह √2 हो जाएगा प्लस 5, D की जगह √2। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए √2 प्लस है ना। अब देखिए इसकी गुणा हो जाएगी 5 √2 है ना। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, 1 और 5 यानी 6 √2 है ना। तो 6 √2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी 6 छंग 36 दूनी 72। ठीक है, 72 √72। तो ये दूसरा पद आ गया। अब हम निकालेंगे तीसरा, A7। ठीक है, A + 6D। तो A की जगह √2 प्लस 6 गुणा √2। ठीक है, अब देखिए √2 प्लस 6 √2 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 √2। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 7 49, 49 दूनी हो जाएगा 98। तो इस तरह से हमने तीनों पद इसके निकाल लिए। ठीक है, √98। तो हम करेंगे इसका अगला सवाल है ना, जो भी होगा। कौन सा होगा, सवाल नंबर 13। ठीक है, चलिए हम करेंगे 13 और 14 सवाल। ठीक है, तो ये A1 हो गया, A2 A3 A4। ठीक है, A4। तो हम निकालेंगे D है ना। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की जगह 6 माइनस A1 की जगह √3। तो ये नहीं घटेगा ना, इतना ही रहेगा। ठीक है, इतना ही। और D फिर से निकालेंगे एक बार, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 की जगह √3 है, सॉरी √9, और माइनस A2 की जगह √6। तो इसको भी इतना ही लिखेंगे। ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे।
थोड़ा बहुत आगे लिख सकते हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये समान नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये है ए पी नहीं है, ठीक है, ए पी नहीं है, ठीक है। दूसरा करेंगे ये वाला 14वां सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है, डी। तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 की जगह 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है, और A1 की जगह 1, तो ये हो जाएगा 8। एक बार फिर से निकालेंगे A3 माइनस का A2, ठीक है। तो A3 की जगह क्या है 5 का स्क्वायर मतलब 25, और A2 की जगह 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16, 25 में से 9 हो गया 16। तो आपको दिख रहा होगा ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये है ए पी नहीं है, ठीक है, ए पी नहीं है ना। तो ये सर्वांतर इसका बराबर नहीं है, ए पी नहीं है। तो ये दोनों सवाल मतलब ए पी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे जो भी लास्ट है, हम करेंगे सवाल नंबर जो लास्ट है ना इसको। तो ये A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो हम निकालेंगे डी, है ना। तो A2 माइनस A1, है ना। A2 की जगह 5 का स्क्वायर मतलब 25, A1 की जगह 1, है ना। तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। एक बार फिर से निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 की जगह 7 का स्क्वायर मतलब 49, A2 की जगह 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचेगा 24, ठीक है, 24। तो आपको दिख रहा होगा ये सर्वांतर समान है, ठीक है, सर्वांतर समान है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए पी है, ठीक है, ये है ए पी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे A5, तो A प्लस 4D, है ना, A प्लस 4D, ए की जगह 1 प्लस 4 गुना डी की जगह 24, है ना। तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, सॉरी 24 की गुना 4 से, है ना। तो 4 चौके 16 और हासिल 1, और 4 चौके 16 हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, ठीक है, और 1 प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 97, ठीक है, 97। तो अब निकालेंगे A6, है ना, A6 निकालेंगे। तो ये चल नहीं रहा है, A6, ठीक है, A6 A प्लस 5D। तो ए की जगह 1 प्लस 5 गुना डी की जगह 4, है ना, डी की जगह 24, ठीक है, 24 है, 24, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 5 चौके 20 का 0 और हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 बाहर है ना। तो 120 हो गया, और ये 121 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे A7, ठीक है, A प्लस 6D, ठीक है। तो ए की जगह 1 प्लस 6 गुना डी की जगह 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 का 4, ठीक है, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल कितना हो गया 2, 6 दूनी 12 और 13, है ना, 2 13, सॉरी 6 दूनी 12 और 13 की 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। तो और 1 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 145, यही हमारा आंसर है, ठीक है, 145, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली को समाप्त किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज इतना ही, जय हिंद।